Hello students, standard 9. While searching for various atomic mass units, यहाँ से बाकी था. While searching for various atomic mass units, scientists initially took 1/16th of the mass of an atom of naturally occurring oxygen as the unit. Right. तो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन को यूनिट दिया वो लोग ने 1/16th of the mass of an atom. Right. This was considered relevant due to two reasons. Oxygen reacted with a large number of elements and form compounds. Right. ऑक्सीजन लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है और कंपाउंड बनाता है. दिस एटॉमिक मास यूनिट गिव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स एज होल नंबर्स. और ये जो एटॉमिक मास यूनिट है वो होल नंबर्स में मासेस देता है. However, in 1961, for university accepted atomic mass unit carbon-12 isotope, right? तो 1961 में एक यूनिवर्सिटी ने कार्बन-12 आइसोटोप को एक्सेप्ट किया था एटॉमिक मास यूनिट के तौर पर. was chosen as the standard reference for measuring atomic masses, right? तो स्टैंडर्ड रेफरेंस कार्बन-12 आइसोटोप था किसके लिए? मेजरिंग एटॉमिक मासेस के लिए. वन एटॉमिक मास यूनिट is a mass unit equal to exactly 1/12 of the mass of one atom of carbon-12. तो एक एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1/12 ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन-12 होता है. रिलेटिव एटॉमिक masses of all elements have been found with respect to an atom of carbon-12. Right, the relative atomic masses of all elements. तो सारे एलिमेंट्स के एटम रिलेटिव एटॉमिक मासेस कार्बन-12 के एक एटम के रिस्पेक्ट में फाउंड होता है. Imagine a fruit seller selling fruits without any standard weight with him. Right. तो एक फ्रूट सेलर को आप इमेजिन कीजिए जिसके पास स्टैंडर्ड वेट उसके पास नहीं है. ही टेक्स अ वाटरमेलन एंड सेज दिस एज अ मास इक्वल टू 12 यूनिट्स. वो एक वाटरमेलन लेता है और बोलता है कि इसका मास 12 यूनिट्स जितना है. 12 वाटरमेलन यूनिट्स फॉर 12 फ्रूट मास यूनिट्स. राइट. ही मेक्स 12 इक्वल पीसीस ऑफ द वाटरमेलन. तो वाटरमेलन के 12 इक्वल पीसीस लेता है एंड फाइंड्स द मास ऑफ ईच फ्रूट ही इज सेलिंग. राइट. और वो जो फ्रूट सेल करता है वो सबके मास वो फाइंड करता है रिलेटिव टू द मास ऑफ वन पीस ऑफ द वाटरमेलन. राइट. एक पीस ऑफ वाटरमेलन उसके मुताबिक वो सारे फ्रूट्स का मास फाइंड करता है. नाउ ही सेल्स हिज फ्रूट्स बाय रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट. राइट. अभी वो अपने फ्रूट्स रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट के मुताबिक वो बेचता है एज इन फिगर 3.4. बराबर. यहाँ पर वाटरमेलन के पीसेस बताए हैं और एक पीस उसके मुताबिक ये सेल करता है. एक पीस यहाँ पर रखेगा. तो वाटरमेलन का एक पीस एक पलड़े में रखेगा, दूसरे पलड़े में दूसरे फ्रूट्स रखेगा. बराबर. फर्स्ट में बताया है वाटरमेलन. राइट. और बी में बताया है 12 पीसीस. देन 1/12 ऑफ वाटरमेलन. राइट. 12 पीसीस में से एक पीस लिया है तो 1/12 ऑफ वाटरमेलन हुआ. हाउ द फ्रूट सेलर कैन वे द फ्रूट्स यूजिंग पीसीस ऑफ वाटरमेलन. राइट. तो ये बताया गया है यहाँ पर. राइट. 12 में से एक पीस लिया और दूसरे में जो फ्रूट का वेट फाइंड करना है वो रखा है. ओके. Similarly, the relative atomic mass of the
Atom of an element is defined as the average mass of the atom as compared to 1/12 of the mass of one carbon atom. Atomic masses of few elements. हाइड्रोजन उसका एटॉमिक मास 1 है, राइट। ये सारे याद रखने के। कार्बन का एटॉमिक मास 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32 एंड क्लोरीन क्लोरीन का क्या दिया है 35.5 एंड कैल्शियम कैल्शियम का 40 है। ओके, देन हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। तो एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं। एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, राइट। मोस्ट एलिमेंट्स के मोस्ट एलिमेंट्स के एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एटम्स फॉर्म्स मॉलिक्यूल्स, एटम्स सब मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और आयंस बनाते हैं। दिस मॉलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर, राइट। और ये मॉलिक्यूल्स और आयंस जो है सब मिलकर मैटर बनाते हैं दैट वी कैन सी फील और टच, जो मैटर हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, राइट। डिफाइन एटॉमिक मास यूनिटी हमने डिस्कस कर लिया। वाई इज़ इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विथ नेक्ड आई, राइट। ये सब देख लिया हमने। व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल, यहाँ से हम नेक्स्ट टाइम करते हैं। ओके।